मेरठ हत्याकांड, पत्नी और उसके प्रेमी ने किया पति का कत्ल, काला जादू कनेक्शन आया सामने। हमारी बेटी को जीने का हक नहीं, बोले पत्नी के माता पिता। मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। दोनों ने सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में भरकर सीमेंट में सील कर दिया। फिलहाल दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने चले गए थे। पुलिस को यह शक है कि आरोपी साहिल तंत्र मंत्र में भी शामिल था। उसके कमरे में गांजा और शैतान की फोटो जैसी चीजें मिली हैं। इस हत्याकांड ने एक बार फिर अंधविश्वास और काले जादू से जुड़े अपराध के बारे में नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग भारत में ऐसे मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त कानूनों की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के कानूनों की तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। जानते हैं क्या क्या है काला जादू, इसे लेकर भारत में क्या है कानून। पत्नी आरोपी की मरी हुई मां बनकर कत्ल करने को कहा। पुलिस के अनुसार आरोपी पत्नी मुस्कान ने स्नैपचैट पर एक फर्जी आईडी बनाई थी। उसने साहिल को बताया कि उसकी मरी हुई मां आई थी और उसने सौरभ का वध करने के लिए कहा था। साहिल इन बातों पर विश्वास करता था। मुस्कान ने अपने दोस्तों से ऐसी जगह के बारे में पूछा था जहां पूजा करने के बाद सामान दबाया जा सके। दामाद को याद कर रो दिए मुस्कान के माता पिता। बोले हमारी बेटी को जीने का हक नहीं, फांसी दे दो। सौरभ की हत्या के आरोपी मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि उनके दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्कान को जीने का हक नहीं है, अब उसे फांसी होनी चाहिए। आरोपी महिला के पिता ने ये सब कहते हुए रो पड़े। उन्होंने बताया कि सौरभ करोड़ों की संपत्ति और कैश सब कुछ उनकी बेटी के नाम कर गए। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड की आरोपी मुस्कान के माता पिता ने उसे लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने बताया कि दामाद की हत्या का शक होने पर वे अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कराएं। मुस्कान के पिता प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि अब वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, उसे जीने का हक नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि वे अपने दामाद के लिए इंसाफ चाहते हैं। प्रमोद रस्तोगी ने कहा कि ऐसा काम करने के लिए उनकी बेटी को फांसी होनी चाहिए। आज तक से जुड़े हिमांशु मिश्रा ने इस जघन्य हत्याकांड के आरोपी मुस्कान के माता पिता से बात की। इस दौरान मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने भी कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी से हमेशा बात होती थी। वह हमेशा दामाद सौरभ के बारे में कहती थी कि वह उससे बहुत प्यार करती है। 5 मार्च को जब ये लोग घूमने गए थे तब सौरभ ने मुझसे एक भी बार बात नहीं की। तब मैंने बेटी से पूछा कि क्या तुम्हारी वहाँ भी लड़ाई हो गई है। बेटी बोली कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वह बाहर से खाना लेने गए हैं, पार्टी करने गए हैं। वे एंजॉय बहुत करते थे। कविता ने कहा कि इसके बाद उन्होंने सौरभ को मैसेज किया। क्या कहना है, उनका कहना है कि उनके स्टेटस पर सौरभ के फोन से रिप्लाई आ जाता था। माता पिता को लगा था कि 2 साल बाद उनकी बेटी और दामाद मिले हैं तो एंजॉय कर रहे होंगे। मुस्कान की मां ने कहा कि उन्हें केवल दोनों के बीच लड़ाई का शक था। उन्होंने आगे बताया 17 तारीख को ये लोग मुस्कान और उसका कथित प्रेमी साहिल शुक्ला वहां से लौटे। 18 तारीख को सुबह 12 बजे बेटी ने मुझे फोन किया, बोली मम्मी बेटी से बात करवा दो। वीडियो कॉल पर वो रो रही थी और परेशान थी। तब उसने लड़ाई होने की बात कही। शाम 4 बजे वह मेरे घर आई और चिपट कर रोने लगी। तब उसने कहा कि सौरभ अब नहीं रहे। पूछने पर बताया कि सौरभ के घर वालों ने मेरे सामने उसे मार दिया। इसके बाद पिता प्रमोद रस्तोगी ने बताया, फिर मैं उसे स्कूटर पर थाने लेकर गया। रास्ते में उससे पूछा कि जो भी हो सच बता दो, मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। तब उसने बताया कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर सौरभ को मारा है। थाने में बेटी ने पूरी घटना पुलिस वालों को बताई कि 4 तारीख को अपने पति को मार दिया है। मां ने आगे बताया कि 5 महीने पहले सौरभ को साहिल और मुस्कान के रिश्ते को लेकर शक हुआ। कविता का आरोप है कि साहिल शुक्ला जरूरत से ज्यादा नशा करता था। उसने मुस्कान को भी धीरे धीरे नशा का आदी बना दिया था। उनके मुताबिक मुस्कान ने ही उनसे कहा था कि वो बिना नशे के ही नहीं रह सकती। कविता ने आगे कहा कि साहिल और मुस्कान सफेद पाउडर सिगरेट में भरकर नशा करते थे। उनका दावा है कि सौरभ के आने के बाद साहिल ने उनकी बेटी से कहा था कि सौरभ के सामने हम नशा नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। जी, मेरी बेटी ने मेरे दामाद को अपने एक दोस्त के साथ मिलके अपने ही रूम में मर्डर कर दिया उसको। जी। आगे ये होना चाहिए जी, वो इस समाज के लायक नहीं है, वो खतरनाक है दूसरों के लिए भी। और मैं दूसरे बच्चों को ये सबक देना चाहता हूँ कि इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। उसे सजाए मौत होनी चाहिए और हो सके तो लाइव होनी चाहिए। हस्बैंड से एग्रीड, मैं अपने हस्बैंड से एग्रीड हूँ और पूरे इस बात से कह रही हूँ कि सौरभ जो गया है, मैं केवल ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, हम दिल से बोल रहे हैं। वो बच्चा बहुत अच्छा था। मेरा बेटा डिप्रेशन में रात से, उस बच्चे के लिए, सौरभ के लिए, शोभी के लिए नहीं। भगवान सच में उसके साथ बहुत बुरा करे, बहुत बुरा। मुझे पता है उसने बहुत गलत काम करे और भगवान उसके साथ भी उससे दुगना गलत करे।
और जस्टिस चाहती हूँ उसे फांसी भी मिले।